सुप्रभात बच्चों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कारक प्रकरण की प्रथमा विभक्ति यानी कर्ता कारक और कर्म कारक का अध्ययन किए थे। कर्म कारक में मैंने सैद्धांतिक पक्ष भी बताया था जो पाणिनि महोदय ने बनाया था, जिसमें मैंने कई सूत्र भी बताया था। कर्मण द्वितीया, कालध्वनोरत्यंत संयोगे, अधिशेंगस्था साम कर्म, उपान्यवध्यांग वशः, अकथितम च आदि सूत्रों के बारे में भी चर्चा किए थे कि ये सैद्धांतिक पक्ष से महर्षि पाणिनि जी ने लाया था। और उसका व्यवहारिक पक्ष भी आप लोगों को बताया था कर्म कारक का, कि इस तरह से क्वेश्चन आते हैं कि ने और को के अंतराल में भी कर्म कारक छिपा रहता है। जहाँ पर कर्ता कारक और कर्म कारक दोनों की विभक्तियाँ होती हैं वहाँ भी उसका प्रयोग होता है। तो उसके बारे में पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया था। बच्चों, आज हम लोग कारक प्रकरण की तृतीया विभक्ति यानी करण कारक के बारे में पढ़ेंगे। करण कारक तृतीया विभक्ति। अब आपको इसको हमने चिन्ह भी बताया था कि तृतीया विभक्ति का चिन्ह क्या होता है, से द्वारा। से द्वारा। अब कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं। से द्वारा चिन्ह होता है तृतीया का यानी करण कारक का, और से अलग चिन्ह होता है पंचमी का। अब दोनों के अंतराल कहां से देखने को मिलते हैं? करण कारक कहता है कर्ता अपने कार्य की पूर्ति के लिए, कर्ता अपने कार्य की पूर्ति के लिए, पूर्ति के लिए जिसकी सहायता ले, जिसकी सहायता लेता है, वह करण होता है, वह करण होता है। अब करण से आशय है यहां पर साधन से, साधन। अब आपको समझ में बात ये आ रही होगी कि करण का आशय क्या होता है, साधन। सदैव जान लीजिए करण जहां जहां भी आया है दुनिया में वहां करण सदैव साधन होता है। यानी साध्य कौन है हमारा? साध्य इसमें कौन है? ये साध्य है और इसकी पूर्ति में ये सहायता करता है। तो ये साध्य बना, यानी साध्य कौन बना? कर्ता। साधन कौन बना? करण। तो कर्ता के कार्य में जो सहायता दे दे वही हमारा क्या होता है? करण होता है। अब सहायता करते समय इन चिन्हों का उसे प्रयोग करना पड़ता है। कौन सा चिन्ह प्रयोग करना पड़ता है? से द्वारा का। द्वारा तो एक प्रयोगार्थी शब्द है, लेकिन से का प्रयोग किया जाता है। अब यहां बात यह समझने योग्य है कि जैसे हमने यहां लिखा वह कुल्हाड़ी से लकड़ी काटता है, वो किससे काटता है? कुल्हाड़ी से काटता है। तो वह तो यहां पर साध्य है, उसका साधन कौन बना? कुल्हाड़ी। यानी कोई भी व्यक्ति है उसका साधन कौन बन रहा है? लकड़ी काटना अभीष्ट है जिसका, उसके लिए वो सहायता किससे ले रहा है? कुल्हाड़ी से। तो कर्ता अपने कार्य की पूर्ति के लिए जिससे सहायता ले, कर्ता की पूर्ति है लकड़ी को काटना, जिसके लिए कर्ता किससे सहायता ले रहा है? कुल्हाड़ी से। तो कुल्हाड़ी, अब परीक्षा में अंडरलाइन करके पूछ सकता है कि कुल्हाड़ी में कौन सा कारक है, तो आपको कुल्हाड़ी में करण कारक बताना है। करण कारक का मतलब होता है साधन, यानी साध्य को पूरा करने में जिस साधन का प्रयोग किया जाता है वो करण होता है। पाणिनि महोदय ने इस नियम को बताने के लिए एक सूत्र लाए थे जिसका नाम था साधक तमम करणम। साधक
तमम करणम। इसी सूत्र से पाणिनि जी ने इसकी व्याख्या की थी। साधक तमम करणम, यानी कर्ता का जो साधक तम है, सर्वश्रेष्ठ है, अभीष्ट है, वो हमारा करण कहलाता है। तो पहला नियम आपको तृतीया विभक्ति करण कारक का यह है कि कर्ता अपने कार्य की पूर्ति के लिए जिसकी सहायता लेता है उसे करण कहते हैं। करण का तात्पर्य होता है साधन, यानी साध्य को पूरा करने में जो साधन लगाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? करण। दूसरा नियम करण का एक है, दूसरा नियम करण का, शरीर के जिस अंग में विकार पाया जाए, विकार का मतलब होता है खराबी, विकार पाया जाए, खराबी पाई जाए, वहां भी करण कारक का प्रयोग होता है। अमूमन हिंदी व्याकरण में इससे क्वेश्चन तो कम आते हैं, लेकिन जानकारी रखना बहुत जरूरी है कि जैसे वह पैर से लंगड़ा है, वह पैर से लंगड़ा है, हेलो आप कैसे हैं, वह कान से बहरा है, वो हेलो आप कैसे हैं, सिर से गंजा है, इस तरह के विकार पाया जाए तो जहां पर विकार पाया जा रहा है, विकार कहां पाया जा रहा है? यहां पर पैर में, तो यहां भी हमारा करण कारक का प्रयोग होगा। इसको पाणिनि जी ने एक सूत्र बनाया था, एनांग विकारः, एनांग विकारः। इस सूत्र के आधार पर उन्होंने इसकी व्याख्या किया था कि शरीर के जिस अंग में विकार पाई जाए, खराबी पाई जाए, तो वहां भी करण कारक का प्रयोग होता है। करण का मतलब होता है साधन। यहां पर शरीर के अंग में विकार पाया जा रहा है, शरीर का अंग कौन सा है? पैर। तो पैर में यहां पर लंगड़ा होने का विकार पाया जा रहा है, इसलिए ओकने आंख से अंधा है, कान से बहरा है, कोई भी आ जाए तो वहां भी हमारे करण कारक का प्रयोग होता है और विभक्ति सदैव तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। तो करण कारक में ये दो बातों को विशेष ध्यान दिया जाता है। इसी में एक और आता है जो अक्सर पूछ लेता है इसके प्रयोग के अंतराल में, साथवाचक संज्ञाएं। साथवाचक संज्ञाएं, साथ वाचक संज्ञाएं। साथवाचक संज्ञाओं में क्या क्या आता है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। सह, शाकम, शार्धम, समम, ये साथवाचक संज्ञाएं होती हैं। जैसे राम लक्ष्मण के साथ सीता बन गई, सीता बन गई। अब राम लक्ष्मण के साथ सीता बन गई, तो साथ किसके जाया जा रहा है? राम लक्ष्मण के। तो जहां भी साथवाचक संज्ञाएं आ जाती हैं वहां भी हमारा करण कारक तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो जहां पर साथवाचक संज्ञाओं का प्रयोग किया जाता है वहां भी करण कारक यानी तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। राम लक्ष्मण में यहां पर हम कभी भी अगर कोई पूछेगा कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा तो यहां तृतीया विभक्ति, कारक कौन होगा? करण कारक, क्योंकि यहां पर संज्ञा कौन सी आई हुई है? साथवाचक। तो साथवाचक संज्ञाओं के प्रयोग में भी करण कारक तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अमूमन आप लोग इतना जाने कि जहां पर कर्ता अपने कार्य की पूर्ति के लिए जिसकी सहायता लेता है उसे हम करण कारक कहते हैं। करण कारक का मतलब होता है साधन। साधन मतलब साध्य को पूरा करने में जो साधन का प्रयोग होता है उसे हम करण कारक कहते हैं। यहां पर हमने 3 नियम बताया। पहला आपको साधक तमम वाला बताया कि कर्ता अपने कार्य की पूर्ति के लिए जिसकी। दूसरा हमने बताया एनांग विकारा, शरीर के जिस अंग में विकार पाया जाए, खराबी पाई जाए। और तीसरा ये हिंदी में भी पूछ लिए जाते हैं, इसीलिए मैंने पाणिनि के उन सिद्धांतों की चर्चा यहां भी हमने कर दिया कि
ये पाणिनि के सिद्धांत जो हमारे संस्कृत व्याकरण के हैं उनका प्रयोग यहाँ भी कर दिया जाता है हिंदी व्याकरण में। कई बार बच्चों को केवल एक ही बात पता होती है कि से का चिन्ह आ जाए या साधन होता है या कर्ता के स्थान पे कर्ता की सहायता करने वाला करण होता है, तो इसलिए मैंने इन तीनों की चर्चा कर दिया यहाँ पर कि इस तरह की भी चीजें अगर आती हैं तो वहां पर करण कारक का प्रयोग किया जाता है, यानी तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। बच्चों तीसरा चौथा स्टेप जो हमारा तृतीया विभक्ति के बाद आता है उसको हम कहते हैं संप्रदान कारक। संप्रदान कारक संप्रदान का मतलब होता है चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी व्यक्ति संप्रदान कारक। चतुर्थी व्यक्ति इसका चिन्ह आप लोगों को पता होगा के लिए होता है, के लिए, के लिए। अब चतुर्थी व्यक्ति संप्रदान कारक चिन्ह क्या होता है इसका, के लिए। अब इसका जो पहला स्टेप है नियम का वो पाणिनि महोदय ने उसको बताया था कर्मणा यमभिप्रैति ससंप्रदानम। कर्मणा यमभिप्रैति ससंप्रदानम अर्थात जिसको कोई वस्तु सदा के लिए दे दी जाए, जिसको कोई वस्तु सदा के लिए दे दी जाती है, दे दी जाए, तो वहां पर संप्रदान कारक का प्रयोग होता है। अब आप समझिए कि सदा के लिए दी जाने वाली चीजों में केवल एक चीज आती है बच्चों, और वो क्या आता है, दान। दान चाहे जिस चीज का दे दिया जाए उसको लेने की इच्छा नहीं होती है। तो यहां भी बात वही बताया है पाणिनि महोदय ने कि कर्मणा यमभिप्रैति ससंप्रदानम, यानी जिसको कोई वस्तु हम सदा के लिए दे देते हैं तो वहां पर संप्रदान कारक का प्रयोग होता है। और सदा के लिए दी जाने वाली चीजों में कौन आता है, दान। अभी एक दो तरह के क्वेश्चन आए थे परीक्षा में, इन दोनों में थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। उदाहरण से मैं समझा रहा हूं आपको कि क्या अंतर होता है। कई बार द्वितीया विभक्ति और कर्म का ये संप्रदान कारक में लोगों को अंतर नहीं समझ में आता है। एक क्वेश्चन आया था, राजा ने भिखारी को कंबल दिया। क्वेश्चन आया था परीक्षा में कि राजा ने भिखारी को कंबल दिया। दूसरा उसी के नीचे एक और आया था, लोगों ने चोर को पकड़ा। अब ये दो क्वेश्चन हैं, दोनों आपके सामने दिए गए हैं। अब यहां पर चार विकल्प है आपके सामने, एक कर्ता है, करण है, संप्रदान है, अपादान है। कर्म है। अब कर्ता, कर्म, संप्रदान, अपादान, ये चार विकल्प आपको दे दिए गए और आपके सामने दो तरह के क्वेश्चन दे दिया गया। पहला क्वेश्चन है राजा ने भिखारी को कंबल दिया, दूसरा क्वेश्चन है लोगों ने चोर को पकड़ा। अब परीक्षा हाल में बैठे हुए छात्र ने दिमाग लगाया, ने का चिन्ह यहां भी है, ने का चिन्ह यहां भी है, को का चिन्ह यहां भी है और को का चिन्ह यहां भी है, लेकिन इन दोनों में अंतराल बहुत बड़ा का है। अब यहां पर
देखने वाले व्यक्ति को लगेगा कि या तो कर्ता कारक होगा या कर्म कारक होगा, लेकिन यहां पर ना तो कर्ता कारक है और ना ही यहां कर्म कारक है, क्योंकि राजा जो व्यक्ति है वो राजा भिखारी जैसे व्यक्ति को, राजा यहां पर 100% का व्यक्ति है, 100% का, भिखारी 0% का व्यक्ति है। अब 100% का आदमी ये जानता है कि हम किसी को कोई वस्तु देंगे तो तभी लौटा पाएगा जब उसके पास सामर्थ्य होगी। अब राजा जानता है कि ये 0% का है, जीवन में कभी लौटाएगा नहीं, तो अब राजा ये सोच के कभी नहीं देगा कि हम दे रहे हैं और कुछ दिन बाद ले लेंगे। तो यहां पर राजा जैसा व्यक्ति जब भिखारी जैसे व्यक्ति को कोई चीज दे रहा है तो निसंदेह ये पता चल रहा है कि ये सदा के लिए देगा। और सदा के लिए कोई चीज दी जाती है तो मैंने आपको अभी बताया था सदा का मतलब क्या होता है, दान। तो अब राजा ने भिखारी को दे रहा है, दोनों का आर्टिकल आप यहां समझ लीजिए कि राजा जैसा व्यक्ति भिखारी को दे रहा है। अब यहां पर राजा ने भिखारी के लिए शब्द ना करके सेंटेंस की पूर्ति के लिए यहां को नामक हमारा लगा हुआ है प्रत्यय। अब यहां को शब्द से इसको जोड़ा गया है, के लिए के स्थान पे को शब्द लगा दिया गया, बस इतना अंतर किया है परीक्षक ने। अब वहां पर के लिए होता तो आपके दिमाग में जाता के लिए तो होता है संप्रदान का, यहां के लिए चिन्ह नहीं है। राजा ने भिखारी को कंबल दिया यानी भिखारी के लिए कंबल दिया उसने, यहां के लिए चिन्ह छिपा है, को के स्थान पे के लिए का चिन्ह होना चाहिए था लेकिन एग्जामिनर ने बदल दिया। तो आपको यहां पर भिखारी में अगर पूछ लेता है कि संप्रदान इस पूरी लाइन में कहां लगेगा तो यही लगेगा और कहीं नहीं। जिसको दी जाए तो दिया किसको जा रहा है, भिखारी को। कभी कभी लड़के ये भी पहचान नहीं पाते हैं कि मान लो संप्रदान कारक तो लगेगा राजा में कि भिखारी में कि कंबल में, कई बार ये भी कंफ्यूजन हो जाता है। तो ये पक्का जान लीजिए कि जिसको कोई वस्तु दी जाए तो दिया किसको जा रहा है, भिखारी को। तो यहां भिखारी में हमारा संप्रदान कारक लगेगा क्योंकि राजा भिखारी को कंबल दे रहा है। तो यहां पर हमारा ना तो कर्ता रहेगा और ना कर्म रहेगा, बल्कि रहेगा कौन, संप्रदान कारक। तो इस बात को ध्यान से रख लीजिए। इसी के परिप्रेक्ष्य में दूसरा एक क्वेश्चन उसी के अनुसार दिया गया है। लोगों ने चोर को पकड़ा। अब यहां ने भी है और को भी है। अब यहां ने और को का संप्रदान जैसा को कोई अवसर नहीं प्राप्त हो रहा है। ना तो यहां एक बार लगा के देख भी लीजिए, चोर के लिए पकड़ा, ऐसा कोई सेंटेंस बन नहीं रहा। तो अब यहां पर हम एकदम निश्चिंत हो गए कि ये संप्रदान से बिल्कुल अलग क्वेश्चन है। और संप्रदान से अलग है तो ने चिन्ह कर्ता का होता है, को चिन्ह कर्म का होता है। तो अब कर्ता नामक व्यक्तित्व जब रहेगा तभी कर्म की पराकाष्ठा को बल मिलेगा। जब कर्ता नहीं रहेगा तो कर्म को बल नहीं मिलेगा। तो एग्जामिनर को तो ये पता है कि मैं हूं, तभी आगे हमारे कोई टारगेट है, उद्देश्य है। तो अब लोगों ने चोर को पकड़ा तो यहां चोर, यहां हमारा कर्म है, टारगेट, लक्ष्य। तो इस टारगेट को पूरा करने में चोर लगाया जा रहा है तो इसका मतलब व्यक्ति लोग लग रहे हैं, इसलिए यहां पर हो जाएगा कर्म कारक। तो इस सेंटेंस में कर्म हो जाएगा और इसमें हमारा संप्रदान कारक हो जाएगा। इस तरह से परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं। तो इनको भी ध्यान दीजिए कि यहां पर कर्म कारक का प्रयोग हो जाएगा, चोर को पकड़ा, चिन्ह वही है, यहां भी चिन्ह वही है, लेकिन यहां संप्रदान हो जाएगा और यहां पर हमारा कर्म कारक हो जाएगा। कई बार चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक में और क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। एक तो यह नियम बताया गया, दूसरा एक सूत्र पाणिनि जी ने बनाया था, रुच्यर्था नाम प्रियमाणा, और इसी के अनुवर्तन में एक और बनाया था उन्होंने, उसका नाम था स्पृहेरीप्सिता। एक तो बनाया उन्होंने रुच्यर्था नाम प्रियमाणा, रुच्यर्था नाम प्रियमाणः, और दूसरा बनाया था स्पृहेरीप्सिता। यूपीटीईटी में ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, रुच्यर्था नाम प्रियमाणा और स्पृहेरीप्सिता यूपीटीईटी में दोनों बार आ चुके हैं ये। अब रुच्यर्था नाम प्रियमाणा और स्पृहेरीप्सिता पाणिनि ने क्यों बनाया, ये संप्रदान कारक के दोनों सूत्र हैं। जिसको अपने किसी विषय वस्तु के प्रति रुचि होती है, अब दोनों यहां पर रुचि है, यहां पर चाह है, थोड़ा सा अंतराल समझने की जरूरत है।
रुचि जीवन में एक बार आती है और जीवन पर्यंत बनी रहती है। रुचि जीवन के साथ आती है, जीवन के बाद जाती है, यानी रुचि कभी बदलती नहीं है। चाह क्षणिक होती है, चाह क्षणिक होती है। चाह कुछ देर तक आपके अंदर रहेगी, 10 मिनट बाद बदल सकती है, 5 मिनट बाद बदल सकती है। तो चाह हमारी परिवर्तित होती रहती है, रुचि हमारी कभी बदलती नहीं है। तो रुचि हमारी व्यक्तित्ववाद से जन्म लेती है और वह व्यक्ति की प्रधानता से बनी रहती है। इसीलिए जब रुचि में लगता है तो व्यक्तिवादी होता है ये। और जब चाह में आता है तो ये वस्तु हो जाता है। तो चाह वस्तु की पराकाष्ठा पर बल देती है और रुचि व्यक्ति की पराकाष्ठा पर। लगता दोनों में चतुर्थी व्यक्ति संप्रदान कारक है, लेकिन जब रुचि के बारे में हम परीक्षा में आएगा तो वहां व्यक्ति प्रधान हो जाएगा। जैसे मैं समझा देता हूं, जैसे मुझे लड्डू अच्छा लगता है, अब मुझे लड्डू अच्छा लगता है और यहीं पर हमने एक क्वेश्चन दे दिया, रमा को फूलों की चाह है। परीक्षा में यूपी टीईटी वगैरह में पूछा क्या जाता है, वहां पर अंडरलाइन करके दे दिया जाता है, पूछ लेता है इसमें। अब यहां पर मुझे लड्डू अच्छा लगता है और यहां फूलों की चाह है, दोनों अभीष्ट चीजें पूछी जा रही, लेकिन यहां पर मुझे लड्डू अच्छा लगता है, यहां मैं प्रधान हूं, यानी ये व्यक्तिवादी हो गया, ये हमारी रुचि पर डिपेंड करता है। और रमा को फूलों की चाह है तो फूल वस्तु की विशेषता है, यानी यहां फूल प्रधान है, यहां रमा प्रधान नहीं है। तो जब चाह की विषय वस्तु आती है तो वस्तु प्रधान बन जाती है, और जब हमारा रुचि की प्रधानता आती है तो वो व्यक्ति प्रधान हो जाता है। तो व्यक्ति की प्रधानता हमारी रुचि पर डिपेंड होती है और चाह की प्रधानता हमारी वस्तु पर निर्भर करती है। इसके बाद पाणिनि महोदय ने एक सूत्र और बहुत ही इंपॉर्टेंट बताया था, कई बार पूछा भी जा चुका है। एक सूत्र है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम बसट योगाच्च। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम बसट योगाच्च से यह तात्पर्य है कि नमस्कार में, आहुति में, प्रणाम में, तर्पण में, इन 4-5 जगहों पर कभी भी ऐसा आ जाए तो वहां भी हम संप्रदान कारक का प्रयोग करते हैं। अमूमन हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन में ये सब बातें नमस्कार वगैरह वाले नहीं आते हैं। नहीं, कई बार 1-2 क्वेश्चन आ भी गए कि गणेश जी को नमस्कार है, इसमें किस विभक्ति का प्रयोग होगा। कारक नहीं पूछा, विभक्ति पूछ रहा है, तो समझ जाइए कि वहां चतुर्थी व्यक्ति, विकल्प में भी दिया था चतुर्थी, तृतीया, पंचमी, षष्ठी। तो लड़कों को नहीं पता कि नमस्कार किसमें, तो नमस्कार का योग अगर आता है, किसी को नमस्कार किया जाए, नमः है, स्वस्ति है, मैं लिख के दिखा देता हूं, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट। अब इनका मतलब भी बता देता हूं। नमः का मतलब नमस्कार, स्वस्ति का मतलब कल्याण, आप लोग बोलते नहीं स्वस्ति स्वस्ति कल्याण। स्वाहा का मतलब होता है आहुति, स्वधा का मतलब होता है तर्पण, पितरों, जब देवताओं को जल दिया जाता है तो उसे अर्घ कहा जाता है, जब किसी पितरों को जल दिया जाता है तो उसे तर्पण कहा जाता है। अलम का मतलब होता है पर्याप्त, वषट का मतलब होता है बलि, पहले लोग बलि चढ़ाते थे देवी देवताओं को। अब जैसे हमने कहा गणेश जी को नमस्कार है, आपका कल्याण हो, स्वाहा इंद्र के लिए आहुति है, स्वधा तर्पण पितृगणों के लिए स्वधा है, तर्पण है, अलम भोजनम अलम, आदमी कहता है भोजन पर्याप्त है ना। या हमने कह दिया राम रावण के लिए पर्याप्त थे, रामः रावणाय अलम, रामः रावणाय अलम, रावण के लिए पर्याप्त थे, तो वहां पर हो जाएगा। वषट माने बलि,
बलि किसी को चढ़ाई जाए, जैसे भूत के लिए बलि है तो भूतेभ्या बलि हो जाएगा, तो भूतों के लिए बलि। तो वहां पर हमारे जहां पर इस तरह के शब्दों का भी प्रयोग होता है तो वहां जानते रहिए कि वहां चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक का प्रयोग किया जाता है। कई बार इन चीजों को हम लोग चतुर्थी के अंदर बस वही जानते हैं, के लिए का चिन्ह देखा और हमने चतुर्थी, के लिए नहीं आया तो भी वहां पर हम लोग समझ जाते हैं कि नहीं होगा, यहां पर कोई और चिन्ह हो जाएगा। या जैसे के और ने, का और ने और को का चिन्ह भी हमने दिखाया कि इसमें होने पर भी यहां संप्रदान कारक निकल आया। तो इस तरह के प्रयोग आते हैं। अभी मैं इसकी प्रैक्टिस जब दूंगा, ढेर सारे वहां पर क्वेश्चन रहेंगे आपके, तो प्रैक्टिस में और आपको क्लियर हो जाएगा। तो अभी तो हम ये आपको इसके सैद्धांतिक पक्ष को बताते चल रहे हैं और अब कारक पढ़ाते चल रहे हैं। अब यहां पर पंचमी विभक्ति संप्रदाय अपादान कारक के बारे में हम चर्चा करेंगे। पंचमी विभक्ति अपादान कारक का जो वास्तविक मतलब आप जानते हैं, अलगाव से लोग मतलब जानते हैं इसका। पंचमी विभक्ति अपादान कारक, अपादान कारक, अपादान कारक मतलब देखते ही पता चल गया कि ये 5वें नंबर पर आता है। पंचमी विभक्ति अपादान कारक, इसका चिन्ह से अलग होता है, से अलग। वहां पर करण में अभी बताया था से द्वारा, और यहां क्या बता रहे हैं, से अलग। से द्वारा और से अलग में अंतर अब यहीं से पता चल जाएगा। अब ये पाणिनि महोदय ने जो सूत्र लिखा था उसको नाम दिया था ध्रुवम अपाय पादानम। यही सूत्र से पाणिनि जी ने इसकी व्याख्या किया था, ध्रुवम अपाय पादानम। इसी सूत्र के आधार पर उन्होंने किया था कि जब कोई वस्तु किसी स्थान से अलग होती है तो जिस स्थान से अलग होती है वहां अपादान कारक का प्रयोग होता है। तात्पर्य समझ में आ गया कि जब कोई वस्तु किसी स्थान से अलग हो तो जिस स्थान से अलग होगी वहां पर हम अपादान कारक का प्रयोग करेंगे। अलगाव के योग में यहां पर से अलग चिन्ह दिखा भी है और यहां भी बताया जा रहा है कि जब कोई वस्तु किसी स्थान से, जैसे मैं प्रयाग से वाराणसी जाता हूं, मैं कहां से जा रहा हूं, प्रयाग से। अब प्रयाग से मैं अलग हो रहा हूं, अब प्रयाग से अलग होने के योग में अब अलगाव आ गया कि तो मैं कहां से अलग हो रहा हूं, प्रयाग से। प्रयाग से मैं वाराणसी जा रहा हूं तो प्रयाग से अलग हो रहा हूं, तो यहां पर अपादान कारक का प्रयोग होगा। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, अब वृक्ष से पत्ता क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, तो जहां अलगाव का प्रयोग होता है वहां पर हमारा अपादान कारक का प्रयोग होता है। कैसे होता है इसको देखते हैं। मैं प्रयाग से वाराणसी जाता हूं, अब यहां प्रयाग नामक जगह से वाराणसी नामक जगह की दूरी है और दूरी होने के कारण वह व्यक्ति यहां से अलग हो रहा है। अगर हम यहीं पर हम देते मैं साइकिल से बाजार जाता हूं, अब अंतर समझ लीजिएगा, से चिन्ह यहां आया और से चिन्ह यहां आया, दोनों जगह आ गया। यहां प्रयाग से वाराणसी जा रहा, अलगाव का प्रश्न चिन्ह, अलगाववाद आ रहा है, यहां पर साइकिल के द्वारा बाजार जाया जा रहा है। तो अगर परीक्षा में आ जाए कि मैं साइकिल से बाजार जाता हूं, साइकिल
से द्वारा मतलब साइकिल के द्वारा मैं जा रहा हूं, तो वहां पर यहां हो जाएगा करण, अभी चर्चा हो चुकी ऊपर। अब यहां मैं प्रयाग से वाराणसी जा रहा हूं, तो यहां पर हमारा ये हो जाएगा अलग, और अलग के योग में आपको कौन कारक होगा? अपादान। ऐसे ही आपको वहां पर निकालना है। जैसे हमने कहा वृक्ष से पत्ते गिरते हैं या फल गिरा, तो फल कहां से अलग हुआ? वृक्ष से अलग हुआ। तो वृक्ष में यहां पर अपादान, यहां प्रयाग में अपादान लगा था, यहां पर कहां? वृक्ष में। तो जिससे कोई वस्तु अलग होती है, और जिससे कोई वस्तु अलग होती है वहां पर अपादान कारक होता है। तो वृक्ष से वृक्ष में अपादान कारक का प्रयोग हो जाएगा, क्योंकि फल अलग हो रहा है वृक्ष से। हमारे अपादान में कुछ नियम और भी हैं जो अभी परीक्षाओं में, हाल की परीक्षाओं में पूछा गया था, जिसका जिक्र अमूमन कुछ किताब वालों ने भी नहीं कर पाया अभी तक। वो पाणिनि व्याकरण के सैद्धांतिक पक्ष से उठा दिया था क्वेश्चन। वो कौन सा क्वेश्चन था? एक बच्चों क्वेश्चन होता है डरने के योग में अपादान का प्रयोग होता है। पाणिनि जी ने खैर इसकी चर्चा किया था, लेकिन हिंदी के विद्वानों ने अभी इसकी चर्चा अपनी पुस्तकों में नहीं किया था। तो हिंदी व्याकरण की जो भी पुस्तकें छपी हैं उसमें अपादान का एक बस केवल अलग वाला क्वेश्चन के मतलब व्याख्या किया है, और उसके सैद्धांतिक पक्ष का एक पक्ष छोड़ दिए हैं। देखिए एक सूत्र पाणिनि जी ने बनाया था, भीत्रार्था नाम भय हेतु, भीत्रार्था नाम भय हेतु, और एक सूत्र बनाया था जनिकर्तु प्रकृति। अब यहां से आप समझ लीजिए, उन्होंने भीतार्था नाम है भय हेतु, इसका मतलब यह है जिससे डरा जाए, जिससे डरा जाए। डरा का मतलब भयभीत हुआ, तो वहां पर अपादान कारक लगेगा। और दूसरा जिससे कोई वस्तु उत्पन्न हो, जिससे कोई वस्तु उत्पन्न होती है। अब यहां भी अपादान लगेगा। अभी परीक्षा में हाल में एक क्वेश्चन आया था कि बालक सिंह से डरता है। यह क्वेश्चन आ चुका है। कई बच्चे आकर के पूछने लगे कि सर ये बालक सिंह से डरता है, इसमें कौन सा कारक है? कुछ लोग तो करण कारक लगा के चले आए कि सिंह के द्वारा डर रहा है। ऐसा नहीं है। अगर डरने की धातु आ रही है तो वहां पर से अगर चिन्ह लगाए, डरने की धातु है तो करण कारक नहीं लगेगा, वहां पर अपादान कारक हो जाएगा, क्योंकि पाणिनि ने बहुत पहले यह सूत्र बनाया था भीतार्था नाम भय हेतु। अब भीतार्था नाम भय हेतु सूत्र में यही बताया गया है, भय हेतु सूत्र में यह बताया गया है कि जिससे डरा जाए, जिससे डरा जाए, भयभीत हुआ जाए, वहां पर अपादान कारक का प्रयोग होता है। तो बालक सिंह से डर रहा है, इसलिए यहां पर अपादान कारक लगेगा, यहां और किसी कारक का प्रयोग नहीं होगा। तो जहां भी डरने वाले लोग पाप से डरते हैं, एक क्वेश्चन ऐसा आया था, लोग पाप से डरते हैं, तो पाप से डरना यहां पर अपादान कारक हो जाएगा। तो यहां पर अपादान कारक का प्रयोग हो जाएगा। इसके बाद जनिकर्तु प्रकृति में भी यही बात है कि कोई चीज उत्पन्न होती है, और जिससे कोई वस्तु उत्पन्न हो, उत्पन्न क्या हो रही? जैसे हमने कहा सदाचार से विनय उत्पन्न होता है, सदाचार से विनय उत्पन्न होता है। अब किससे उत्पन्न हो रहा है बच्चों? सदाचार से। तो सदाचार में यहां पर अपादान कारक लगेगा। अब जनरली लोग से का चिन्ह देखते हैं तो करण में भी चले जाते हैं, किससे, किसके द्वारा उत्पन्न हो रहा है? सदाचार के द्वारा। जल्दी से उन्होंने सदाचार में के से द्वारा देख करके कर देते हैं। अमूमन ऐसा है नहीं। अगर उत्पन्न होने वाली धातु आ जाए और डरने वाली धातु आ जाए तो वहां अपादान कारक का प्रयोग होता है। शेष बच्चों फिर से हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं अगली विभक्ति, और अगले उसको आप इसको शेयर करिए यथार्थ एकेडमी चैनल को, और हम लोग अगले वीडियो में यहां पंचमी विभक्ति के बाद षष्ठी विभक्ति से अगले वीडियो में यानी संबंध कारक से हम लोग संबंध कारक से संबोधन तक अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।